दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 6 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। देखा कि नया नियम लागू, सहायक प्रोफेसर भर्ती में अब पीएचडी अनिवार्य नहीं। यूजीसी ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य करने के अपने फैसले में संशोधन किया है। नए नियम में नेट, सेट या स्लेट सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के न्यूनतम मानदंड होंगे। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को बताया कि सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पीएचडी योग्यता वैकल्पिक बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2023 से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड और जो भी विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, वहां पर सभी में ये नियम लागू कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी था, लेकिन अब पीएचडी को हटा करके यहाँ पर नेट कंपलसरी कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहाँ पर देखो, आगे बताया गया कि पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन किया गया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने बताया कि 2021 में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी को अनिवार्य किया गया था। इससे पीएचडी के स्तर में गिरावट आ रही थी, इसलिए पहले की घोषणा में बदलाव करते हुए अनिवार्यता हटा दी गई है। तो ये यहाँ पर राहत मिल गई है जो पीएचडी नहीं किए थे उन लोगों को। चलिए यहाँ पर देखिए, अपडेटेड लोक सेवा आयोग से लिखा है कि पीसीएस मेंस में आवेदन के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यानी ओटीआर। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए करीब 4047 अभ्यर्थियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पीसीएस 2023 के मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे, पीसीएस मेंस के लिए उन्हीं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ओटीआर के बाद अभ्यर्थियों से संबंधित जो जानकारी आयोग के पास उपलब्ध रहेगी। आयोग ने 1 अप्रैल 2023 से सभी अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर की व्यवस्था अनिवार्य कर दिया है। पीसीएस 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च 2023 से शुरू हुई थी, तब ओटीआर अनिवार्य नहीं था। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिना ओटीआर के ही यहाँ पर फॉर्म भर दिया था प्रारंभिक परीक्षा का। अब जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए उनको ओटीआर के जरिए ही मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके साथ ही पीसीएस में एक बदलाव ये हो गया है कि अभी तक पीसीएस के लिए जो फॉर्म था वो हार्ड कॉपी वगैरह भेजनी पड़ती थी, तो अब यहाँ पर वो चीजें नहीं होंगी। देखो, बताया गया कि अब ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा पीसीएस मुख्य परीक्षा का आवेदन। अब सारी चीजें जो है ऑनलाइन कर दी गई, ओटीआर से ही फॉर्म भरा जाएगा और फिलहाल ऑफलाइन का काम खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से प्रस्तावित है और इसके लिए शीघ्र ही फॉर्म भरे जाएंगे और 26 जून का इसका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। यहाँ पर देखो, अपडेट है कि यूपीपीएससी ने भेजा कृषि प्राविधिक सहायकों के अभ्यर्थियों का विवरण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक के 906 अभ्यर्थियों का विवरण यूपीएससी को भेज दिया है। अब कृषि प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। इस विवरण को भेजने की मांग को लेकर के बीते महीने अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर प्रदर्शन भी किया था। कृषि प्राविधिक सहायकों की भर्ती पहले यूपीपीएससी करता था, लेकिन 2013 में हुई आरक्षण को लेकर के विवादों के कारण 906 अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे। वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने अगली भर्ती में ओवर एज होने के बावजूद शामिल करने का आदेश दिया गया था। तो उन्हें 906 अभ्यर्थियों का विवरण जो है, जो ओवर एज हो गए थे, वो यूपीएससी को डाटा भेजा गया है। अब यूपीएससी नया विज्ञापन कर पाएगा। यहाँ पर देखो, दिया भी गया है कि कृषि विभाग में 3466 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए शीघ्र ही विज्ञापन अब जारी करने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखो, अपडेट है कि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के नाम पर की जा रही है वसूली। एडेड माध्यमिक विद्यालयों का ये हाल है। आप लोग जानते हैं, एक बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सरकार द्वारा किए गए हैं और अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं
वो कारमुक्त होकर के नए विद्यालयों में ज्वाइन करेंगे। ऐसे में बहुत से मैनेजर हैं, बहुत से प्रिंसिपल हैं जो कि उनको कारमुक्त नहीं कर रहे हैं और उनसे वसूली कर रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर अपडेट आई है। देखिए कि हाल ही में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को कारमुक्त करने के नाम पर बड़े पैमाने पर शोषण किए जाने की शिकायतों को शासन ने गंभीरता से लिया है। विभिन्न जिलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट एवं अन्य अभिलेखों के नाम पर ट्रांसफर और जो शिक्षक हुए हैं उनसे वसूली की सैकड़ों शिकायत मिलने के बाद शासन ने तत्काल मामले की गहनता से परीक्षण के बाद कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही स्कूल महानिदेशक को निर्देश दिए कि वो विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से फीडबैक लेकर के संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस बीच सैकड़ों शिक्षकों की शिकायतों के आधार पर कई जिलों के बीएसए व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शासन के रडार पर हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी की भी बात की गई, साथ में माध्यमिक की भी बात की गई। यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ देखो प्रयागराज केसवन केएस इंटर कॉलेज हाथरस के प्रवक्ता जीव विज्ञान अवधेश सिंह ने अयोध्या के एसएसबी इंटर कॉलेज में तबादले के लिए 2021 में समान वर्ग के लिए आवेदन किया था। उनका गुणांक 100 था और यहाँ पर जो है उनको जो है स्थानांतरण नहीं किया जा रहा था। इसी तरह जिला पंचायत इंटर कॉलेज मानपुर प्रयागराज का एक मामला है। तो चाहे प्राइमरी हो चाहे माध्यमिक हो, हर जगह यही मामला देखने को मिलता है कि जो अधिकारी होते हैं या मैनेजर होते हैं वो वसूली के नाम पर जो ट्रांसफर एनओसी वगैरह नहीं देते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि एएसआई भर्ती आई थी 1148 पदों पर, उसमें जो है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है, जिसमें से 217 पद उप निरीक्षक गोपनीय हैं, 587 पद यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक लिपिक हैं और 344 पद सहायक उप निरीक्षक लेखक हैं। 1148 पद कुल हैं। तो इसके लिए मिशन रोजगार के तहत आज 6 जुलाई को सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ से लाइव प्रसारण होगा और नियुक्ति पत्र छात्रों को वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर देखो शिक्षकों की भर्ती के बारे में डेटा आपके सामने आया है। 7 साल में 12 भर्तियां, 4 साल से सन्नाटा। लिखा है कि आरटीई मानक के तहत यहाँ पर जो है पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूलों में बम्पर 12 भर्तियां निकली, लेकिन उसके बाद जो ब्रेक लगा पिछले 4.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ पर डेटा आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कब कब कौन सी भर्ती आई। सबसे पहले नवंबर 2011 में 72,825 भर्ती आई। इसके बाद अक्टूबर 2012 में भर्ती आई। इस तरीके दिसंबर 2018 तक 69 भर्तियां तो आई, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद 4.5 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई भी भर्ती प्राथमिक शिक्षक विभाग में नहीं आई। तो उसी के बारे में यहाँ पर आंकड़े दिए गए, आप लोग इसको देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि आरटीई लागू होने के बाद 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती का मामला है और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4 साल से कोई भर्तियां नहीं आई। उधर रेलवे भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि भर्ती को गठित होगा चौथा पैनल, बुलाए जाएंगे सफल अभ्यर्थी, 4 महीने का इंतजार बाकी। 3.5 साल से रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी 4,730 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। अंतिम समय में 570 खाली पदों को रखा गया और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नो पोस्ट बता करके जो है बाहर ही रोक दिया गया। 4 दिन से बारिश के बीच अभ्यर्थी प्रयागराज में आरआरसी कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि एक पद के सापेक्ष एक अभ्यर्थी को बुलाने के नियम का पालन नहीं हुआ और अभिलेख सत्यापन के 77 अभ्यर्थी कम बुलाए गए। तो यहाँ पर छात्रों का कहना है कि पोस्ट खाली है और यहाँ पर जो है इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो इसमें देखिए यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थियों ने लिखित शिकायत सीपीओ को दी है। शिकायतों की जांच कर आगे प्रक्रिया पूरी होगी। चयन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, अभी भर्ती जारी है, इनका कहना यह है। MNNIT मोतीलाल नेहरू आईटी जो विश्वविद्यालय है वहां पर ये बताया गया कि भर्ती के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नॉन टीचिंग स्टाफ के 30 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, ऑडिटर, योग प्रशिक्षक और भी कई सारे पद हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के आधार पर भर्तियां हो रही हैं। संविदा भर्ती है और अभ्यर्थी 19 जुलाई की शाम 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की एग्जाम डेट
जारी कर दी गई। कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित किया था। तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के 4 विषयों का जो एग्जाम डेट है वो लगा दिया गया। 13 अगस्त को एग्जाम प्रयागराज लखनऊ में करवाया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।